जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। जस्टिस सूर्यकांत के न्यायिक सफर पर तो कई लोगों ने बात की, पर उनकी जिंदगी की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है उनकी शादी और प्रेम की सोच, जिसमें उन्होंने दहेज न लेने की शर्त पर विवाह स्वीकार किया। उनकी ये सोच आज भी समाज के लिए एक मजबूत संदेश बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की उनकी पत्नी सविता से शादी परिवार की सहमति से तय हुई थी, लेकिन निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण आधार था दहेज का पूरी तरह विरोध। बताया जाता है कि सूर्यकांत ने साफ कह दिया था कि अगर दहेज लिया जाएगा तो शादी नहीं होगी। उस समय ये फैसला सामाजिक सोच के खिलाफ था, क्योंकि दहेज प्रथा ग्रामीण समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। उनकी नजर सविता जी की शिक्षा, प्रतिभा और व्यक्तित्व पर थी, न कि दहेज पर। सीजेआई सूर्यकांत ने हमेशा कहा है, लड़कियां ही सबसे बड़ा धन है। महिला शिक्षित होती है तो घर नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ता है, और यही सोच उनके जीवन की नींव बनी। अब आपको ये भी बता दें कि उनकी पत्नी सविता कौन है। सविता जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रहीं। वो अंग्रेजी प्रोफेसर रहीं और बाद में कॉलेज प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई। दोनों की शादी 1987 में जिंद में हुई और आज उनके परिवार में 2 बेटियां मुग्धा और कनुप्रिया हैं, जो फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं। सूर्यकांत का पूरा परिवार सार्वजनिक जीवन से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं मिलती। सीजेआई सूर्यकांत हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से हैं और उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और ज्यादातर सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में हैं। उनके पिता मदन मोहन शास्त्री संस्कृत के शिक्षक थे और शुरुआत से ही शिक्षा पर जोर देते थे। सूर्यकांत ने गाँव में 10वीं तक पढ़ाई की और बाद में कानून को अपना करियर चुना। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। ऋषिकांत, शिवकांत और देवकांत उनके बड़े भाई हैं। सीजेआई सूर्यकांत का अपने गांव से भी गहरा जुड़ाव है। वो जब भी गांव जाते हैं पारंपरिक भोजन बथुआ, बाजरे की रोटी और कढ़ी जरूर खाते हैं। वो कविता लिखने का भी शौक रखते हैं और हर साल गांव के स्कूल टॉपर्स को सम्मानित करते हैं। उनकी उपलब्धि पर गाँव में जश्न और मिठाइयाँ बांटी गयी। जस्टिस सूर्यकांत की प्रेम कहानी केवल 2 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का संदेश है। दहेज का विरोध, शिक्षा को सम्मान और जीवन साथी का चयन प्रतिभा के आधार पर युवाओं और समाज दोनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी सोच समाज में बदलाव ला सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।